हेलो फ्रेंड्स। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है मेरे पास। और क्वेश्चन ऐसा है कि एग्ज़ाम में अक्सर हमें उलझा देता है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। क्या इसका शॉर्ट मेथड है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम के 33.1/3% भाग को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 66.2/3% भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। अब सवाल यह है कि ए और सी एक साथ मिलकर मूल्य काम के 5/6 भाग को काम कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही लेंदी टाइप का दिख रहा है, बट है नहीं। एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ समझना है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हम करें, क्योंकि हमें समझाना है। और जब एक बार समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड में आप बनाकर चल देंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे समझाने का प्रयास बहुत अच्छे तरीके से करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि एक किसी काम के 33.1/3% भाग जो है वो 10 दिनों में कर सकता है। आपको पहले ये करना है कि ए एक्चुअली में एक वर्ग को कितना दिन में कर सकता है। अगर 33.1/3% भाग को 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करता होगा, ये हमको फाइंड आउट पहले करनी है। ठीक, तो देखिए जब से लिखा हुआ है 33.1/3 मतलब है ये है कि 100 में से ये 3 भाग है, 3 भाग का एक हिस्सा है मतलब। ठीक है, 33.1/3% का मतलब है कि 3 भाग में से एक भाग का बात कर रहा है। 3 में से एक भाग कर रहा है 10 दिन में, तो वह 3 भाग कितना में करता होगा, 3 दिन में। तो हम कह सकते हैं ये जो कुल कार्य है करने का, एक पूरा जो काम है कंप्लीट, वो 10 दिन में या 30 दिन में वो करता होगा। बात समझ में आया? 1/3 मतलब कैसे, 33 या 99 और 1/3 जोड़ेंगे तब एक परसेंट आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा वो 100%। ठीक है, तो जब भी देखें आप 33/3 तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर ये 1/3% है या 1/3 भाग है। ठीक, तो 1/3 का मतलब कितना है, 1/3 का मतलब है ये 10 काम। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें कि कुल काम निकालना चाहिए एक दिन का, या एक काम पूरा इसको करने में कितना समय लग रहा है, तो 30 दिन लग रहा है। ठीक इसी तरीके से बी काम कर रहा है 66.2/3% भाग 8 दिन में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सवाल में इसका ये जस्ट डबल है। ठीक है, यानी कि ये 3 में से 2 भाग कर रहा है, 3 में से 2 भाग ये 8 दिन में कर रहा है। तो कंप्लीट ये एक काम को कितने दिन में करता होगा, तो ऐसे निकाल लीजिए आप, 2/3 भाग है ये, तो ये कर रहा है 8 दिन में। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, 2 भाग में कर देंगे, 2×4 = 8 और 4×3 = 12। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो एक पूरा काम 12 दिन में करता होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए हमें मिल गया ए और बी का पूरा एक कार्य को करने का पूरा कंप्लीट। ठीक, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन में काम को पूरा किया। ठीक है, काम को किया, पूरा नहीं किया, मतलब 8 दिन तक ये काम किया है। तो हम पहले निकालते हैं कि एक्चुअली में काम कितना है। तो काम निकालने के लिए किया जाता है कि 30 और 12 का एलसीएम जो निकालेंगे वही मान लेंगे कि उसका वो वर्क है। तो 30 और 12 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा 60। तो हमने माना कि कुल जो वर्क है वो 60 है। 30 दिन में करता है तो ये 60 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, इसको कितना इफिशियंसी कितना है, 2 का, 2 दिन में काम खत्म कर देगा ये। बाकी 12×5 = 60, ये 5 दिन में। ठीक है, बात समझ आया? इसका इफिशियंसी निकाल दिए 2 और 5 का। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि ये 8 दिन में ये इन लोग काम किया है 8 दिनों तक। तो इसका मतलब है कि 2 के हिसाब से ही 8 दिन काम किया होगा और 5 के हिसाब से ये भी 8 दिन काम किया होगा। तो कुल इन लोग के काम खत्म कितना किया होगा, ये 16 काम खत्म किया होगा और ये 40 काम खत्म किया होगा। यानी टोटल दोनों मिल करके कह सकते हैं कि 56 काम किया होगा। ठीक है, और टोटल कार्य करना कितना था, 60। 56 कार्य इन लोग कर चुका है, बचा कितना कार्य, 4। यहाँ तक समझ में आना चाहिए जितना अभी तक लिखा गया है, जितना हम जहाँ तक हम पढ़े हैं। उसके आगे देखते हैं, लिखा फिर क्या कि शेष काम को सी ने अकेले 3 दिन में कार्य को पूरा कर दिया। मतलब ये जो कार्य है इसको ये 3 दिन में काम को ख़त्म कर दिया। यानी कि कह सकते हैं कि 4 कार्य को 3 दिन किया, मतलब कि ये कह सकते हैं मोटा मोटी कि एक सी का इफिशियंसी भी कह सकते हैं 4/3 भाग। 4 काम 3 दिन में कर रहा है तो ये काम कितना, देखिए क्या हमको तुमको निकालना है इफिशियंसी। तो कह सकते हैं इसका एफिशिएंसी निकल गया 4/3। ठीक, अब आगे क्या लिखा देखिए कि ए और सी जब एक साथ मिलकर मूल्य काम के 5/6 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी जब करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे।
तो जो हमारा जो पुराना वाला काम है यानी कि जो 60 काम है, इसका कह रहा है कि पुराने काम का 5/6 भाग। तो 60 का 5/6 भाग कितना होगा? 6 दहा के 60, तो 10 बचे 50, यानी कि 50 वर्ग करना है इसको, इन लोगों को करना है, ए और सी को मिलकर एक साथ करना है। ठीक, तो देखिए ए का एफिशिएंसी कितना था? 2, और इसका की एफिशिएंसी कितना है? 4/3। तो इसका मतलब है कि 2 + 4/3। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, ये कितना दिन लोग काम करके काम को ख़त्म कर पाएंगे। तो इसी से कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीपल से गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 4 नीचे 3। ठीक है, 50 नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 3 ऊपर ले जाइए और 6 4 10 नीचे रह जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 5 दिया 15। ठीक है, तो ये इसका 50 जो वर्क काम है वो 50 जो निकल रहा था हमारा, वो उसको कार्य करने में लोग को कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन, 15 डेज। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वही पूरा काम अगर ये होता तो 60 से ही डिवाइड करते ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? मेन इफिशियंसी। तो ए का तो इफिशियंसी मुझे पता था 2, और हमें सी के पता करना था। तो हम जान रहे थे कि यहाँ पे अगर ये 4 काम कर रहा है कितना दिन में? 3 दिन में, तो एक दिन का 4 दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का एफिशिएंसी निकल जाएगा इसका। तो ये दोनों का एफिशिएंसी है, तो दोनों की एफिशिएंसी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा कि कितना दिनों को काम करने में समय लगेगा। ठीक है, तो ये थे इसके आसान सवाल, देखने में बहुत अजीब लग रहा था बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस यहाँ से थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि जब 33 पूर्णांक 1/3 हो तो वहाँ पे 1/3 ही मान के चलिएगा उसका, और अगर ये 66 पूर्णांक 2/3 है तो इसका मतलब है कि ये 2/3 है, यानी 3 में से 2 और 3 में से 1, बस यही इसका मतलब है। और फाइनली जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 1 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 2 भाग है और 1 भाग ये है, 2 और 1 3 भाग कंप्लीट हो गया, वो 3 में से 3 तो 1 बन गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।